सत्ता पक्ष छोड़कर विपक्षी विधायकों के साथ बैठे चेतन आनंद। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपनी सही जगह पर बैठे पाए गए। दरअसल चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इसी साल जब नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए थे तो चेतन आनंद समेत आरजेडी और कांग्रेस के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया था। सदन के अंदर उनके लिए विपक्षी बेंच में सीट निर्धारित था, लेकिन सरकार के कैंप में आने वाले विपक्षी विधायक सत्तारूढ़ विधायकों के साथ बैठने लगे थे। गुरुवार को इसी बात पर बवाल हुआ था। विधानसभा में बदला बागी विधायकों का सीटिंग अरेंजमेंट। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र के अंदर एक बार फिर सीटिंग अरेंजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राजद के बागी विधायक सीएम नीतीश कुमार के ठीक पिछले वाली कुर्सी पर बैठ रहे थे। उसके बाद शुक्रवार को विधानसभा के स्पीकर ने निर्देश के बाद वह वापस से इसके लिए तय सीट पर जाकर बैठे। यह सीट विधानसभा स्पीकर के ठीक सामने तय की गई है। मतलब यह है कि न तो विपक्ष के तरफ है और न ही सत्ता पक्ष के तरफ। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के महज 20 मिनट के बाद विपक्ष के हंगामे के कारण सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्मार्ट मीटर पर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूछा कि 18 लाख स्मार्ट मीटर में से कितने की जांच की गई है। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने जवाब में कहा, आप बताओ कहां मीटर खराब है। जांच कराएंगे, इंसान बीमार होता है, मीटर भी खराब होता है। विधानसभा शीतकालीन सत्र में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। राबड़ी देवी ने सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन था। ऐसे में सदन के ऑर्डर में आने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन पार्टियों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक ने कई मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को बहाली करवानी चाहिए, लोगों को रखना चाहिए। बेरोजगारों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फायदा होगा सरकार में रहने का। आखिर बिहार की जनता सरकार किस लिए चुनती है। राबड़ी देवी ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार का चयन होता है, जनता वोट देता है, लेकिन जब रोजगार ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वोट देने का क्या फायदा रह जाएगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर पीयू में उग्र हुआ आंदोलन। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन उग्र लेता जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे अनशन के बाद छात्र परेशान हो गए हैं। गुरुवार को अनशनकारी छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था। शुक्रवार को भी आंदोलनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर बवाल किया। इस दौरान छात्रों के साथ बदसलूकी भी की गई। हंगामा कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप करा दिया और वीसी कार्यालय से जारी पत्र को फाड़कर विरोध जताया। आंदोलनकारी छात्र फरवरी महीने में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। 2 करोड़ के सोना लूटकांड का खुलासा। समस्तीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के सोना लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है और लूटा हुआ सोना और चांदी भी बरामद कर लिया है। एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला का खुलासा किया और एसआईटी को पुरस्कार करने की बात कही। दरअसल बीते 23 नवंबर को समस्तीपुर के पुराने पोस्ट ऑफिस चौक स्थित अनिल ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 5 अपराधी ग्राहक बनकर आए और 102 डब्बों से आभूषण लूटे कर फरार हो गए थे। दिन दहाड़े 2 करोड़ के सोना लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। के हनुमान ने बचाई जान। दुर्घटना में घायल 2 लड़कों के लिए देवदूत बने चिराग। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर सड़क हादसे में घायल 2 लड़कों की जान बचाई है। दोनों लड़के सड़क किनारे घायल होकर अचेत पड़े थे। तभी वहां से गुजर रहे चिराग पासवान की उन पर नजर पड़ी। घायलों को देखते ही चिराग पासवान ने अपनी काफिले को रोक दिया और दोनों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टर को फोन कर बात भी की। ने उठा सक्षमता परीक्षा पास टीचर के सीनियरिटी जाने का मामला। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 5 दिनों की कार्यवाही का ब्यौरा दिया। इससे पहले एनडीए के कई एमएलसी ने शिक्षा विभाग के फैसले पर सरकार की आलोचना की। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव और जदयू के संजीव कुमार ने कहा कि बीपीएससी शिक्षकों को सीनियर और अनुभवी नियोजित शिक्षकों को जूनियर मानना गलत है। उन्होंने अनुभव के आधार पर प्रमोशन की मांग की। महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश पर सख्त आदेश जारी करेंगी सरकार, बोले शिक्षा मंत्री। बिहार विधानसभा परिषद में महिला शिक्षकों के मुद्दों पर जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव ने उठाया सवाल, तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि मैं माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विभाग में समीक्षा की है और अगले महीने उस पर सकारात्मक आदेश भी जारी कर दूंगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश से जुड़े मुद्दे पर हमने भी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे से ऐसा नहीं हो, इसके लिए दिसंबर महीने में महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश से जुड़े मुद्दे पर सख्त आदेश जारी करेंगे, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। ऐसे में सदन में ऑर्डर में आने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन पार्टियों पर जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक ने कई मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद, माले और कांग्रेस के विधायक भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जबरदस्त जमीन अधिग्रहण का काम कर रही है, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना, रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं सिंगापुर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद वह सिंगापुर जाने की चर्चा है। सिंगापुर में उनका रूटीन चेकअप होता है। रोहिणी आचार्य भी अभी सिंगापुर में ही है। हालांकि इस बार परिवार के लोगों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर रह सकते हैं। 15 दिसंबर से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की बिहार यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम की यह यात्रा प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अहम होने वाली है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इसको लेकर सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश की यात्रा की रूपरेखा क्या होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की 15 सितंबर से प्रस्तावित बिहार भ्रमण के दौरान जहां 7 निश्चय 1 और 2 जल जीवन हरियाली एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी लेंगे। जदयू के पूर्व एमएलसी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद सत्तारूढ़ एनडीए को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस गठबंधन के पूर्व एमएलसी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जदयू के नेता हैं और इनका नाम रामेश्वर महतो है। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब हमारे जैसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है और पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है। से घूस मांगते दिखे बिहार के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। मोतिहारी का शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहा। यहाँ एक बार फिर से घूसखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने ही शिक्षक से बतौर किसी कार्य के लिए घूस मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में राजकीय मध्य विद्यालय सरकार के प्रखंड शिक्षक सुमन कुमार राम से रामगढ़वा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रिश्वत देने के बाद काम करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो रामगढ़वा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का है। भ्रष्टाचार के आरोप में डीईओ और डीपीओ निलंबित। बिहार के दरभंगा जिले के शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने विभिन्न गंभीर आरोपों से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आलोक में डीईओ समर बहादुर सी तथा डीपीओ रवि कुमार को गुरुवार को निलंबित कर दिया है। निलंबित की अवधि में डीईओ समर बहादुर सी और डीपीओ रवि
कुमार का मुख्यालय पटना स्थित जन शिक्षा निदेशालय होगा। वही निलंबित अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान इसके निर्धारित मुख्यालय से किया जाएगा। जारी पत्र में कहा गया है कि निलंबित डीईओ समर बहादुर सिंह और डीपीओ रवि कुमार पर विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा। मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन, सड़क दुर्घटना के बाद चल रहा था इलाज। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का गुरुवार को निधन हो गया। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार की रात मंगल मुंडा ने आखिरी सांस ली। गुरुवार की रात को भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया। एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रांची में के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की जानकारी सामने आई है। झारखंड में दिखेगा फेगल तूफान का असर, तेजी से गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बना नया चक्रवातीय तूफान फेगल का आंशिक प्रभाव रांची और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसके प्रभाव में रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से सुबह धूप के बाद 2 दिसंबर तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बावजूद मौसम शुष्क हो रहेगा। इस दौरान दिन के पारे में कमी आएगी और ठंड बढ़ सकती है। वहीं रात को आसमान में बादल छाए रहने पर तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। मिलेगा मैया समान योजना के पैसे, सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने बताया। झारखंड में इंडिया महागठबंधन की बड़ी जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया समान योजना की राशि 2500 रुपए करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत ने निर्देश दिया कि मैया योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपए मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को प्रस्ताव की जानकारी दी। चौथी बार सीएम बनते ही तेवर में हेमंत सोरेन, 1.36 लाख करोड़ के लिए केंद्र पर जवाब बढ़ाने का फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र से अपना 1.36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, केंद्र के पास राज्य के लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएंगी। मरांडी बने झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, तीसरी बार संभालेंगे जिम्मेदारी। झामुमो के वरिष्ठ नेता सह महेशपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक स्टीफन मरांडी लगातार तीसरी बार झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। इससे पहले भी वे 2 बार यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब तक सबसे अधिक 3 बार विशेष खा लगातार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.